नमस्कार साथियों, आज आपके पास घातांक करने का पार्ट 3 लेके आया हूं मैं। देखिए आपके पास 3 पार्ट बचा चुका हूं, ये 4th पार्ट है शायद। और आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, सवाल लिखता हूं मैं पहला कि आपके पास दे रखा है √3 की घात कितना दे रखा है 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3n गुणा 3√3 हो तो n का मान ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि n का मान क्या आएगा। यहाँ क्या आएगा आपके पास, तो देखो इसको हल करते हैं अपन, या तो ऑप्शन विधि से, लेकिन हल ही कर लेते हैं। देखो ऑप्शन विधि से करना आप एग्जाम में, तो ऑप्शन विधि से बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ किसी का चिन्ह नहीं है तो क्या मानोगे, वर्ग मानोगे। तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, यानी इसको जब मैं रखूंगा तो 3 की घात 1/2, क्योंकि किसमें है, वर्ग में। आप रखोगे 5, किसमें आ गया, गुणे में, गुणा। अब ये किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 की घात 2 और रख दोगे यहाँ पे 2। इसको हल करते हैं तो 3 की घात n गुणा 3 और गुणा यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 1/2। ये समझ बैठ गया होगा शायद, 3 की घात 1/2 आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या था, √3 था, तो √3 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, वो वर्गमूल में चले गया। वर्गमूल का आप घातांक करने में 1/2 लगाते हैं। अब आप इसको रखोगे तो आपके पास 3 की घात कितना आ जाएगा, 5/2। गुणे में है ना, कट नहीं रहा है, तो आपके पास ऊपर चल जाएगा 5 अंश में। यहाँ पे आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 4, और यहाँ पे आप रखोगे तो 3 की घात n, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1/2, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है तो एक घात माननी पड़ेगी अपन को, है ना। चलिए देखते हैं अपन, जब आप इसको 3 आधार ले लोगे तो यहाँ पे 5/2 प्लस 4, क्योंकि किसमें है, गुणे में, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया, 3n। चलो यहाँ पे भी अपन कॉमन ले लेते हैं, 3n कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद 3 रखा, या फिर 3 ले लीजिए, 3 को रखा, n प्लस 1/2। यहां तक समझ बैठ रहा होगा आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास 4 दूनी 8 3 कितना होता है, 13। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 की घात 13/2 बराबर। अब देखिए 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ कितने आ गया, 3 की घात n बराबर, यहाँ पे 3 की घात n बराबर प्लस 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। चलिए अपन को क्या निकालना है, n का मान निकालना है। आधार आधार अपने पास इधर आ जाएगा, तो 3n आप रखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ रख देता हूं 3n बराबर। अब 3n है तो आपके पास इधर जा किस में हो जाएगा, बराबर है, प्लस में, इधर जा किस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो 13/2 माइनस 3/2, आपके पास एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ गया, 13, 3 कितना आ गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो देखो 3 की घात n, इसको हल किया तो आपके पास बराबर कितना आ गया, 3 की घात 5। तो आधार से आधार कट गया, n बराबर कितना आ गया आपके पास, n बराबर जो आंसर निकल के आया वो 3 आ चुका है। अब इसको सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं अपन। मैंने नियम सारे बता दिए, लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, वरना सीधे रखते हैं आपके पास। यहाँ रखा मैंने, यहाँ प्लस में था जोड़ा, आपके पास यहाँ प्लस में था जोड़ा, n का मान पूछ रहा है अपन से, इधर जाके किस में, प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस पे रखा तो n बराबर कितना आ गया, 5। ऑप्शन के एग्जाम में क्या करोगे, इस जगह 5 रख दोगे, दोनों साइड एक आंसर आना चाहिए। यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, तब जाके तिसिद्धम बोलते हैं। अपन 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने मैथ में तिसिद्धम ना, तो उसे तिसिद्धम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपके पास समझ बैठ गया होगा ये। नेक्स्ट सवाल आपके पास, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की घात 1/3, y की घात 1/4
हो तो अपन से कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे मैं आंसर रखता हूं। देखिए ऑप्शन पहला, ऐसे सवालों को आंसर से करते हैं अपन। x की घात 3, y की घात 4, x की घात 3 बराबर y, x बराबर y की घात 4, और डी में दे रखा है आपके पास x की घात 20 माइनस y की घात 15। चलिए देखते हैं अपन क्या करेंगे। यहाँ पे x की घात 3 और x की घात s की दे रखा है कितना, x की घात दे रखा है 1/3, तो y की दे रखा है 1/4। अब अपन ऑप्शन से देखो, पहले बाद में देखेंगे, पहले यहाँ सवाल हल कर लेते हैं अपन। मैं यहाँ पे जब रखता हूं आपके पास 1/3 बराबर y की घात 1/4, तो पहले क्या करो आप 3 और 4 का लैसेप लो, जो मैंने आपको बता रखा है। चलिए लैसेप लेते हैं, तो कितना आ गया 12। यहाँ पे मैं रखता हूँ x की घात 1/3 12, वही बात, और y पे भी आप कितना रखोगे 1/3 12। यहां तक सही है। आप इसको काटोगे 3 चौक 12, इसको काटोगे 4 दिया 12, यहाँ कितने आ गए x की घात 4, और यहाँ कितना आ गया y की घात 3। x की घात 4 y की घात 3 कोई ऑप्शन में आ रहा है? नहीं, ये गलत हो गया। 4 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ 4 आता आपके पास तो सही होता, लेकिन ये भी गलत है, इसमें बैठ नहीं रहा है, इसमें नहीं बैठ रहा है। क्यों? आपके पास ये होगा। फिर अपन को क्या किया है, ऐसे सवाल में अपन को ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये बन रहा है, कंडीशन तो ये होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ 4 होना चाहिए था x की घात, लेकिन 4 है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तीनों गलत है, तो अपन को इससे करेंगे। इसका मतलब उसने जो ऑप्शन दे रखा है वो 5 होगा, यानी आपके पास इसको भी इसने किससे गुणा कर रखा है 5 से, और इसको भी 5 से, तो आपके पास जो ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा x की घात 20 माइनस x की घात 20 माइनस x की घात y की घात 15। ये ऑप्शन निकलेगा, क्योंकि ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो कभी कभार ध्यान रखो, ऑप्शन से भी अपन के पास सवाल हल करने पड़ते हैं। ठीक है, कैसे आए, क्योंकि उसने आधार, उसका मतलब प्रत्येक को वो 5 से गुणा कर रहा है। यहां तक बैठ गया होगा शायद समझ आपकी। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल ये था आपके पास, एक बार फिर समझ लीजिए। मैंने क्या किया, पहले 1/4 को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके हर को रखा, क्योंकि एक समान था। 3 और 4 का मैंने क्या ले लिया, लैसेप ले लिया। पहले लैसेप लिया तो कितना आ गया, 12 आ चुका है आपके पास। फिर अपन ने जब इसको काटा तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो आपके पास निकल के आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। या तो आपके पास, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है आपके पास 16 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.04 गुणा 2 की घात 0.0 या 0.2। चलिए अब देखिए आपके पास इसको रखेंगे तो 2 सॉरी, अब देखिए मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। अब सवाल हल करते हैं, क्योंकि आधार क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, इसका मतलब इस सबको आधार क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। 2 को कितनी बार गुणा करें कि 4 आए, यानी 16 आए तो 4 बार। चलिए रख दिया मैंने। 2 को कितनी बार गुणा करें कि 16 आए, कोई 4 बार। 2 को कितनी बार गुणा करें कि आपके पास वो आए, तो देखो 16 चौको 64, 16 और 2 की घात 0.2। देखिए ये आपके पास सवाल है 16 64 16 और 2। जब आपके पास आधार समान है तो आप जब इनको जोड़ोगे 16 दशमलव 16.64.2, ये 20 में माना जाएगा आपके पास। किसमें, 20 में मानेंगे आप इसको। तो 20 में मानेंगे तो आप काउंटिंग करके देख लीजिए आपके पास कितने आ गए, टोटल 2 की घात कितना आ गया 1। तो जो आपके पास आंसर निकल के आया वो क्या आ गया आपके पास, 2 की घात 1, इसका मतलब कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। जीरो मत कर देना। आप कहते हो कि 2 की घात, इसका मतलब सर, क्योंकि एग्जाम को ये भी देगा कि 2 की घात आपके 2 न दे के वो 0 दे सकता है, क्योंकि आप किसी भी घात के ऊपर यदि घात उसकी 0 तो उसका मान 1 होता है। आप वो नियम पे नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही बार दे रखा है, तो यहाँ आंसर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, समझ बैठ गया होगा। मैंने क्योंकि आधार 2 बनाना था तो मैंने प्रत्येक का 2 बना दिया यहाँ पे। फिर उसके पास मैंने इतनी बार गुना किया कि उसको 16 है, तो यहाँ पे मैंने गुना कर दिया। उसके बाद इन दोनों को गुना किया,
फिर यहाँ पे 64 आ गए, 0.64, 0.16, 0.2, फिर आपके पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है आपके पास 1 माइनस 343 और ये दे रखा है कि इसको हल करें। माइनस में तब तो मैंने एक भिन्नता माइनस में बताया था आपको, है ना। चलिए देखते हैं अपन, इसको पलटेंगे तो आपके पास 343 और वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में। चलिए, और ये किस में आ जाएगा, 2 की घात 3, 2/3 आ जाएगा। 343 की आपके पास 7 को कितनी बार गुना करोगे, 3 बार गुना करोगे। चलिए यहाँ पे कितना रखोगे, मैं बाहर निकाल देता हूँ इस 3 को, 3 का घन होता है, और यहाँ पे 2 की घात 3, 0 से 0 कट गया। ये किस में था, माइनस में। अपन ने यहाँ पे कितना आ गया, यानी 7 माइनस के 7 के ऊपर क्या रख रहा है, वर्ग। तो 7 -7 गुणा -7 करते हो तो कितना आता है आपके पास, 49। यानी जो आंसर निकल के आया वो आपके पास 49 आया। एग्जाम में क्या देगा, -49, 7 और 7, या फिर 0, या दे देगा आपके 5, कुछ ऐसा। तो ध्यान रखना, आंसर ये नहीं बनेगा, आंसर ये बनेगा, क्योंकि 7 गुणा 7 करते हो, माइनस का जो आंसर आता है वो किस में आता है, प्लस में आता है। समझ बैठ गया होगा साथ, ये भी आपको, ये बेसिक नॉलेज है, मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। सवाल दे रखा है 1/2 और उसकी घात दे रखी है 1/2, वो भी किस में है, माइनस में। चलिए माइनस में है तो अपन क्या करेंगे, आप रखोगे इसको माइनस में है। अब देखो ये घात दे रखी है तो पलटेंगे, क्योंकि प्लस में लाना है तो 2 आ जाएगा, इसकी घात कितना आ जाएगी, 1/2। तो मैं इस रूप में भी रख सकता हूं ना इसको, भाई इस रूप में रख सकता हूं, क्योंकि इसकी घात 1/2 है तो रूट में होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, √2। ध्यान रखो, जिसकी कोई घातें नहीं होती है उसका हमेशा जो आंसर निकल के आता है, कोई संख्या दे रखी है उसकी कोई घात नहीं दे रखी हो यहाँ पे, तो इसका मतलब वो है कि वो संख्या वर्ग में जाती है। घन दे रखा है तो घन में जाएगी, नहीं होने पर वर्ग में जाती है, तो 1/2 लगता है उसमें, है ना। चलिए एक सवाल दे रखा है आपको, दे रखा है कि √8 और 1/3, इसका क्या होगा सर हाल की। ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आप, क्योंकि बड़े सवाल करें आप कोई भी कर लीजिए, आपको परेशानी नहीं आए। चल देख लीजिए, अब मैं इसको कितनी बार गुना करूंगा, 3 बार, तभी तो 8 आएगा। और यहाँ मैंने कितना रख दिया, 1/3, 2 से 2 कट गया। अब 2 की घात 1 रख दो, बात वही है, 2 की घात 1 रखा तो आंसर क्या आ गया, 2। बस नॉर्मल है, एग्जाम में नॉर्मली पूछेगा आपसे, इतना बड़ा नहीं पूछेगा वो। तो यहाँ भी बैठ गया होगा साथ आपके समझ में, कैसे रखा, 2 का घन होता है, 3 से 3 कट गया, आपके पास कितना आ गया, 2। एक सवाल है, काफी मोस्ट सवाल है, एग्जाम में वो आता है और आया भी है, और आगे भी शायद हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो ये था कि 2 की घात x, सॉरी यहाँ 2x - 1 बराबर 1/8x - 3 हो, तो x बराबर ये ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ये माइनस का 1 है। चलो अपन को ऑप्शन रखने पर ऐसा है कि जो आंसर आता है वो ये आए। अब एग्जाम आप इसको हल करोगे ना तो बहुत कुछ आपके पास बोर्ड पर जाएगा, ऐसे मान लीजिए। चलो मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ, जहां पे मेरे एक्स दे रखा है मैं 2 लगा देता हूँ। एक्स की बात कर रहा है, 2 गुणा 2 - 1, मैंने ये ऑप्शन उठाया है। चलिए यहाँ पे 1 तो 8 2 - 3, समझ बैठ रहा होगा। या आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, 2 की घात 3 फिर उसकी भी घात 2 - 3, ठीक है। ये घात पे है, यहाँ कितना आ गया, 2 4, 4 में से घटाओ 3, तो 2 की घात 3, देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ, 2 की घात 3 यहाँ आया इसको हल करने पर, और यहाँ बराबर जब अपन ने इसको हल किया 3 दूनी 6, तो 2 की घात 6 में से 3 गए तो 2 की घात 3 और 2 की घात यहाँ भी कितना आ गया, 3, यानी 8 बराबर 8। ये बराबर वाले सवालों में यही होता है कि इधर इधर साइड 8 आया तो इधर भी 8 आना चाहिए, कुछ ऐसा अंक लेना पड़ेगा। तो देखो 8 8 आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, नहीं बैठ रहा हो तो
शायद दिख रहा होगा आपको, यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 बराबर 8, यानी आप कह सकते हो कि हमारा राइट आंसर क्या है 2 है। -1 लगो तो यहाँ पे बैठेगा नहीं -1, फिर यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपके पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑप्शन से करते हैं अपन। 60% सवाल घातांक करने के ऑप्शन से होते हैं, बड़े सवाल नहीं देगा वो। एसएससी सीजीएल में भी आपके पास ये सवाल आया था, इसलिए मैंने बताया। एसएससी सीजीएल 10+2 में भी एक बार आया था सवाल, 2 बार, और हो सकता है आगे भी आए। ऐसे कई सवाल हैं जो आप कर सकते हो सर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। एक सवाल ऐसा है कि उसमें सीधा देखो ऑप्शन से आता है, मैं सीधा बता देता हूं आपको। उसको हल करने में काफी टाइम लगेगा, एग्जाम में समय बचना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रख दिया और √15 है, तो इसका वर्गमूल बताइए। ऑप्शन दे दिया पहला, प्लस √3, 5 प्लस √3, सी में दे दिया उसने 5√3, चलिए यहाँ तक से। और डी में दे दिया उसने √5 माइनस √3। चलिए अब कह रहा बताओ इनमें से कौन सा सही। यदि हल करने बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये a + b होल का होल स्क्वायर वाला सवाल है। तो आप ऐसी संख्या लो कि आपके पास 8 आना चाहिए। कौन सी कंडीशन में? माइनस यानी प्लस करने पर, यानी जोड़े तो 8 है और गुणा करे तो 15 है, तो 5 दिया 15। तो यहां प्लस का चिन्ह होता तो आपके पास प्लस में जाता, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस में जाएगा। तो अब सीधा ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास? डी वाला। बस सिंपल तरीका क्या है, डी हो गया। प्लस में होता ना तो प्लस रखते, और गुणे में ऐसे बोल रहा है कि 15 में चाहे तो 5 दिया 15। यहाँ ध्यान, दोनों रूट में आएंगे, एक नहीं दोनों, क्योंकि दोनों रूट को आप रखोगे ना। जैसे 5 गुणा √3, तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? √15। समझ रहे हो? और वो किस में आना चाहिए? ऑप्शन में बोलता है प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो माइनस में। बस ये तरीका है कि आप यहाँ लगा दो। तो देखो दोस्तों कैसे लगा, घातांक करनी पूरी हो चुकी है आपकी। इसमें बड़े सवाल भी आपका हल कर सकते हो, मैं ऐसे कंटेंट से बताया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं आपके पास, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार।